हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड। मैं निवेदिता आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही लोकप्रिय कला। आपने ये पेंटिंग कहीं ना कहीं ज़रूर देखी होगी। कमल के फूल, पत्ते और एक कामधेनु गाय, किसी की साड़ी में, दुपट्टे में, किसी के जैकेट में या किसी के घर में एक होम डिकॉर के रूप में। पर आपको पता है ये कौन सी पेंटिंग है या इसकी मान्यता क्या है या ये कहाँ जन्म हुई थी? आज मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में। तो करीब 400 साल पहले राजस्थान के नाथद्वारा विलेज में इस पेंटिंग का जन्म हुआ था और इसका नाम है पिचवई, जो है एक संस्कृत वर्ड। पिच मतलब पेंटिंग और वई मतलब जो पीछे लगाया गया हो। पिचवई पेंटिंग जो श्रीनाथ जी के मूर्ति के पीछे लगाई जाती है। तो श्रीनाथ जी कौन है? तो श्रीनाथ जी भगवान श्री कृष्ण के बाल्य अवतार हैं जो 6 साल के हैं। ये माना जाता है कि आज भी श्रीनाथ जी नाथद्वारा के उसी टेम्पल में बसते हैं। तो क्या है ये पिचवई पेंटिंग? ये पेंटिंग में श्रीनाथ जी के बाल्यकाल के सारी कहानियाँ, उनका संबंध उनके गोपियों के साथ, उनकी सखियों के साथ, कामधेनु गाय के साथ और उनका संबंध कमल के फूल के साथ या मोर के साथ, इन सब की कहानियाँ रची जाती है इन पिचवई पेंटिंग्स में। इस पेंटिंग का सेंट्रल थीम होता है श्रीनाथ जी, क्योंकि जब वो 6 साल के थे उन्होंने अपनी छोटी उंगली में गोवर्धन पर्वत को उठाया था और गांव के लोगों को बचाया था तेज आंधी और तूफान और तो जोरदार बारिश से, और इसी रूप में ही उनको आज भी वहाँ पे पूजा जाता है। ये माना जाता है कि गर्मियों में जब श्रीनाथ जी को गर्मी लगती है तो गांव के लोगों ने उनके मंदिर के चारों तरफ एक लोटस का पॉन्ड बनाया था। तभी इस पेंटिंग में जो ब्लू कलर है वो पॉन्ड दर्शाता है और उसमें कमल के फूल और पत्ते होते हैं। इसके अलावा इस पेंटिंग में अलग अलग मोटिव्स हैं, जैसे कामधेनु गाय जो प्रतीत करती है सेवा भाव, भक्ति भाव को, और उसके अलावा पीकॉक है, बनाना लीफ है जो प्रकृति को दर्शाती है, और होती हैं उनकी सखियाँ, उनकी सहेलियाँ, उनकी गोपियाँ और उनका बांसुरी बजाना, राधा का आना और यशोदा मैया के साथ उनके बाल्यकाल की सारी कहानियों को वो पिचवई पेंटिंग के माध्यम से दिखाते हैं। ये माना जाता है कि जो श्रीनाथ जी के वर्सेस हैं या फिर जो उनकी श्लोक्स हैं, उनकी कहानियाँ हैं, या तो वो लिखी जाती थी या पढ़ी जाती थी, लेकिन क्योंकि पुराने ज़माने के लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे, इसलिए तो कलाकारों ने सोचा कि हम इस भक्ति भाव को लोगों तक पेंटिंग के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। तब से इन्होंने शुरू किया है पेंटिंग पे ये स्टोरीज और ये लीलाएं, ये श्रृंगार, ये फेस्टिवल्स को पेंट करना। फेस्टिवल्स जैसे गोवर्धन पूजा, शरद पूर्णिमा, जन्माष्टमी, होली इत्यादि। और इसके अलावा श्रीनाथ जी का श्रृंगार के अलग अलग तरीके, जिसे उनके दिनचर्या और कृष्णा के बचपन की प्यारी प्यारी कहानियाँ सारी इस पिचवई पेंटिंग में बनाई जाती है। आज ये पेंटिंग सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं है। कलाकार, आर्टिस्ट, ब्रांड्स जैसे अर्थ इसे कपड़ों में बना के दूर लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा ये होम डिकॉर में यूज़ होता है, दूसरे मंदिरों में बनाकर इसे जिंदा रखा गया है। आशा करती हूँ कि आज का एपिसोड आपको इंटरेस्टिंग लगा। तो अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। अगर आपके मन में कोई कहानी है या फिर आप हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।